वंश दीपक चौगुले, श्रीमती अक्काताई ज्ञानानेजी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दत्तवाड़ से मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए दूसरी इकाई में से जो दूसरा पाठ है जंगल। यह एक पूरक पठन है और उसकी लेखिका है चित्रा मुदगल। तो चलिए आज हम इस वीडियो में दूसरा जो पाठ है इस पाठ को पढ़ेंगे। छात्रों, मैं यहाँ पर एक आपको तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। आपने गौर से देखा, इसे पहचाना? तो यह तस्वीर किसकी है? जंगल की। तो आज हम प्रस्तुत कहानी जंगल और उसकी लेखिका है चित्रा मुदगल यह पढ़ने वाले हैं। तो देखो छात्रों, मनुष्य और जंगल का नाता आदिकाल से रहा है। वृक्ष हमारे प्राण होते हैं। हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। यही प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है ना, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। छात्रों, यहाँ पर हम दूसरा जो पाठ देखने वाले हैं वो कौन सा है? जंगल। तो देखिए, आपको शुरुआत में इसमें संभाषण के लिए प्रश्न पूछा गया है। वो कौन सा है? देखिए, जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत, इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। देखो छात्रों, आप क्या करना है आपको कि आपके कक्षा में दोस्तों के साथ चर्चा का आयोजन करना है। और वो कौन सा विषय दिया गया है? जंगल में जो रहने वाले पक्षियां होती है ना, इस पक्षियों के मनोगत के बारे में। आगे देखिए, कृति के लिए आवश्यक सोपान। पिंजरे में कौन से पक्षी रखे जाते हैं? देखो छात्रों, पिंजरे में कौन से पक्षी रखे जाते हैं? तोता। तो दूसरा देखिए, पक्षियों की बोलियों की जानकारी ले। यहाँ पर जो पक्षी होते हैं ना, उस पक्षियों की जो बोली भाषा होती है उसकी आपको जानकारी लेना है। पक्षी एक दूसरों से और विद्यार्थियों से पक्षियों के संवादों का नाट्यकरण करवाए। देखो छात्र, यहाँ पर पक्षी है ना, वो एक दूसरों से संवाद कर रहे हैं और विद्यार्थियों से पक्षियों के संवाद का क्या करना है? नाटक करना है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले शुरुआत में हम लेखिका का परिचय देखेंगे। तो इस पाठ की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल। तो देखिए, उनका जन्म 10 सितंबर 1943 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका परिचय देखिए। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां कौन से? देखो छात्रों, एक जमीन अपनी आवा, ये उनका उपन्यास है। भूख लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि, ये उनका कहानी संग्रह है। जीवक मणिमेघ, ये उनका बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि उनका क्या है? बाल कथा संग्रह है। अभी देखिए, हम उनकी कृतियां देखिए। अब उनका गद्य संबंधी जानकारी देखने वाले हैं। तो देखो छात्रों, यह जो पाठ है ना, यह संवादात्मक कहानी है। तो देखो, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद के रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार और उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। देखो छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहले परिचित में क्या कहा है? देखिए, रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। देखो यहाँ पर क्या कहा है? रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर उनकी जो मांडवी दीदी की बहू तविशा का फोन आया हुआ था। वह क्या कर रही थी? देखिए, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। देखिए, वो क्या कर रही तविशा कि मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है, इसलिए उनको फोन
दे दे। तो देखिए फिर क्या कहा अनिमा दीदी ने, असमर्थता जताई और मांडवी दीदी कक्षा ले रही है। कक्षा लेना यानी क्लास लेना। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें जरूर दे देंगे। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल यानी सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा है, उस वक्त मांडवी दीदी क्लास ले रही थी तो अनिमा दीदी ने उसे कहा कि मैं फोन नहीं दे सकती हूँ। वैसे हुआ क्या है, उसने ऐसे जनरल पूछा। वैसे क्या बात हुई है, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो, घर में सब ठीक है ना? परेशानी का कारण बताने के बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो देखो छात्रों, यहाँ पर तविशा बहुत परेशानी है और ये परेशानी का कारण भी उसे नहीं बता रही है और बार बार कह रही है अम्मा से बात हो जाए तो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा और वह क्या कर रही है, उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन यानी शिस्त, भंग होगा यानी टूटना, यह अनुशासन के खिलाफ है। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसे? झिझक यानी संकोच। यहाँ पर देखिए अनिमा क्या कर रही है, उससे कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं। जब कोई पढ़ा रहे हैं तो उस कक्षा में जाकर बीच में ही उन्हें फोन देना अच्छा नहीं होगा, यह अनुशासन के खिलाफ होगा। क्या ऐसी परेशानी है, मुझे बताओ ना, मुझे बताने में संकोच क्यों कर रही हो? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया। भरा सा यानी रोना आ गया था उसे। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं ना, उसमें से सोनू मोनू और उनमें से सोनू नहीं रहा। तो देखो छात्रों, वहां पर उनके घर में जुड़वा खरगोश के बच्चे उन्होंने पाले हुए थे। उनका नाम था, क्या रखा था उन्होंने? सोनू मोनू, यानी सोनू का वहां पर देहांत हो गया था। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोंछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। बुहारने ने झाड़ू लगाना। देखो छात्रों, जब 10:30 के करीब उनके घर में काम वाली आई हुई थी, काम वाली का नाम है कमला, वो क्या कर रही थी? बैठक में झाड़ू लगा रही थी। तब उसकी नजर सोनू पर पड़ी। उस जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया ने हरकत। फिर वह बुदबुदाई। बुदबुदा ने स्पष्ट स्वर में बोलना। क्या बोली देखिए, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। छात्रों, यहाँ पर मुहावरे के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना। कमला ने क्या कहा देखिए, कितनी गहरी नींद में वो सो रहा है। तब उसने क्या किया, टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। कमला ने क्या किया, सोनू के पैर पकड़ा और पैर पकड़ने के बाद उसे बाहर घसीट लिया। फिर भी सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। फिर कमला ने चीखकर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तब तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। अचेत का अर्थ है मूर्छित। वो सोनू को देखकर इस प्रकार डर गई। फिर बाद में उसने गोदी में उठाया तो उसकी रेशम से देह यानी शरीर हाथों में टूटी कोम्पल से झूल गई। कोम्पल का अर्थ है नई पत्तियों की तरह। देखो छात्रों, जब सोनू कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था तब वह और भी घबरा गई और एक टूटी हुई डाली जैसी उसका जो शरीर हुआ था वो पूरा लूज हुआ था। फिर उसकी समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं था। फिर अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाया और सोनू को दिखाया और डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं अब सोनू में, यानी अब सोनू का देहांत हो चुका है। तब और भी तविशा घबरा गई और वह आंटी को कहा, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर जल्दी भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर तविशा क्या बता रही है, उनका जो बच्चा था पीयूष वह प्ले स्कूल से घर आ जाएगा। फिर देखिए मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचेष्ट पड़ा हुआ था। नीचेष्ट का अर्थ है चुपचाप हो से पड़ा हुआ था। चेष्ट का अर्थ है चेष्टा किए बिना। फिर देखिए पीयूष उसी के निकट
गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, परिक्रमा ने इधर उधर घूमता हुआ, कभी दाएं ओर ठिठक जाता, कोई बाएं ओर ठिठक जाता। ठिठकने ने रुक जाना और गौर से ताकने लगता, ताकने ने देखना। छात्रों, पन्ना नंबर 42 पर जो आपको शब्दार्थ और मुहावरे दिया गया है वो आप कॉपी में लिखे। देखो छात्रों, जब मांडवी दी घर पहुंची तब पीयूष वहां पर गुमसुम बैठा हुआ था। वह बहुत दुखी था। क्यों दुखी था मालूम है ना? सोनू मर गया था इसीलिए। तब इस पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा वह बहुत दुखी था और वह बहुत गुमसुम बैठा हुआ था और उसकी स्तब्धता तोड़ना बहुत जरूरी था उनके लिए। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए बचपन से लेकर प्ले स्कूल जाने तक उसने सोनू की मौत पहली बार देखा हुआ है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि देखिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सोनू इस तरह क्यों पड़ा हुआ है। फिर देखिए ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि घर की घंटी बजी हो और तीनों भी दौड़कर दरवाजे खोलने के लिए भागते थे। फिर देखिए पीयूष मगर खोला तो पहले कौन खोला? पीयूष ही खोलता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वो दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। देखिए अभी तो जो बच्चे खरगोश के बच्चे थे ना, वो क्या करते थे, वो पीयूष के नन्हे हाथों में अपने पंजा लगा देते थे। और दरवाजा कौन खोलता था? पहले पीयूष ही खोलता था और वो पीयूष को देखकर उनका जो सिर छाती से लगा देते थे। और अभी वो एक छोटा सा बच्चा, अभी उसको पता भी नहीं था कि मौत कैसे किसे कहते हैं। फिर देखिए पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। देखिए वो छोटा बच्चा, उसे मालूम भी नहीं है कि मौत किसे कहते हैं, थोड़ी थोड़ी उसे जानकारी है। वो तो क्या कह रहा है, देखिए अपने दादी को, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया है? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी अच्छी अम्मी नहीं है, हा? बोलती है सोनू मर गया। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए पीयूष कि सोनू को डॉक्टर को दिखाओ, वो बीमार है। और देखिए मेरी अम्मी है ना, वो अच्छी नहीं है, वो क्या कहते देखिए सोनू मर गया है। फिर देखिए वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रूंधे स्वर यानी रोने जैसे स्वर हो गया था उसका। फिर देखिए उसे समझा रही है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। तो देखिए उसने क्या कह रहा है कि पीयूष तुम रोना मत, वरना सोनू को दुख होगा। तुम हंसते रहते हो तो सोनू खुश होता है, सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। आपको मालूम है ना, सोनू मरने के बाद मोनू अकेला रह गया था और वो भी क्या कर रहा था कि उनके गोद में मुंह सटाए उसके चेहरे को देख रहा था, ताक रहा था। वो भी गुमसुम बैठा हुआ था, क्योंकि बिटर बिटर दृष्टि से, बिटर बिटर दृष्टि यानी नजर गड़ाए देख रहा था और उसकी आंखों में क्या था, आंसू दिखाई दे रहा था। उनके घर में पहली बार ऐसा घटना घटित हुई थी कि जानवर भी रोते हैं। देखिए इस प्रकार वो रो रहा है कि पहली बार उन्होंने इसे किसी जानवर को रोते हुए देखा था। मोनू के हथेले में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। फिर देखिए हिचकिचा भर रहा था मोनू, काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। तो देखो यहाँ पर छात्रों कि उनके हल्के हाथों से उठाकर मोनू को ले लिया, क्योंकि मोनू हिचकिचा भर भर कर रो रहा था। यानी घर में सब उदास थे, सुनसान दिखाई दे रहे थे घर, और उसके सबके चेहरे पर उदासी छा रही थी। देखो छात्रों, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 पर आपके लिए संभाषण के लिए प्रश्न पूछा गया है। वह कौन सा है, देखिए, जंगल के राजा का मनोगत विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन करना है। तो देखो छात्रों, आपके कक्षा में आपके दोस्तों के साथ चर्चा का आयोजन करना है। और कौन सा विषय दिया गया है, देखिए,
जंगल के राजा का मनोगत, इस विषय पर आपको करना है। छात्रों, मैंने आपको पन्ना नंबर 42 पर जो स्वाध्याय के लिए प्रश्न दिया गया है वो आप कॉपी में पूरा कीजिए। धन्यवाद।